सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जीके जीएस टॉप 50 मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सेप्टेड क्वेश्चन सेट नंबर 75। ये क्लास सभी आगामी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। एक्स्ट्रा फैक्ट से जो एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है सभी मैं आपको कवर कराने वाला हूं। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वेलेंटीना तेरेस्कोवा। प्यारे बच्चों, जो ये प्रथम महिला या प्रथम पुरुष है, एक क्वेश्चन स्टैटिक जीके से लगभग एग्जाम में पूछा जाता है। अब साथ के साथ प्रमुख महिलाओं को हम कवर करते हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। सेकंड क्वेश्चन, प्रधानमंत्री प्रथम महिला कौन थी बच्चों? श्रीमती इंदिरा गांधी। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार। प्रथम राज्यसभा अध्यक्ष महिला कौन थी बच्चों? वायलेट अल्वा। अति महत्वपूर्ण आपका ये स्लाइड है, इससे क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है? प्रथम सांसद महिला कौन थी बच्चों? राधाबाई सुब्बेरायन। थोड़ा जूम कर लेते हैं जिससे आपको अच्छी तरीके से दिखाई दे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनते हैं? प्रथम यूपीएससी अध्यक्ष महिला कौन थी? रोज मिलियन बैथ्यू। प्रथम शासिका या प्रथम मुस्लिम शासिका का भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, रजिया सुल्तान। प्रथम आईएएस महिला कौन थी प्यारे बच्चों? अन्ना जॉर्ज। प्रथम आईपीएस किरण बेदी। नाम सभी के याद रहते हैं, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ऑप्शन एक जैसे लगते हैं तब क्वेश्चन गलत होने के चांस बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी जी थी, उत्तर प्रदेश की। प्रथम केंद्रीय मंत्री महिला कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर। प्रथम कांग्रेस अध्यक्ष जो प्रथम महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, डॉक्टर एनी बेसेंट। प्रथम सुप्रीम कोर्ट की जो जज थी कौन थी बच्चों? मीरा साहिब फातिमा बीबी। सुप्रीम कोर्ट के ध्यान रखना, हाई कोर्ट की अलग आंसर होता है, दोनों क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। प्रथम हाई कोर्ट की कौन थी बच्चों? लीला सेठ। प्रथम सत्र न्यायाधीश कौन थी? अन्ना चांडी। प्रथम अशोक चक्र प्राप्तकर्ता कौन थी? नीरजा भानोट। यूएनओ की प्रथम महिला राजदूत कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित। अति महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन बनता है। इंग्लिश चैनल को पार करने वाली प्रथम महिला कौन थी? आर.टी. साहा। प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली कौन थी बच्चों? मदर टेरेसा थी। प्रथम एवरेस्ट शिखर पर पहली बार कौन पहुंची थी बच्चों? बछेंद्री पाल है। एवरेस्ट पर 2 बार कौन पहुंची बच्चों? संतोष यादव। यदि बात करें मिस यूनिवर्स कौन है बच्चों? प्रथम सुष्मिता सेन। मिस वर्ल्ड कुमारी रीता फारिया। भारत रत्न प्राप्तकर्ता श्रीमती इंदिरा गांधी। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला आशापूर्णा देवी। एग्जाम में बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन ये। प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू। क्लियर है जी? इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसे अच्छे से रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, बाल दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 14 नवंबर को। क्वेश्चन नंबर थर्ड, नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहां स्थित है? क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर होगा आपका, ये कहां पर है? इलाहाबाद। अब इलाहाबाद का नाम क्या है बच्चों? प्रयागराज। क्वेश्चन नंबर 4, कोलकाता नगर की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1690 में। 2 टॉपिक बनते हैं यहां से, प्रमुख नगर एवं उनके संस्थापक और प्रमुख राजवंश और उनके संस्थापक। दोनों इंपोर्टेंट टॉपिक है स्टैटिक जीके के, एग्जाम में अक्सर करके क्वेश्चन पूछा जाते हैं। प्रमुख नगर एवं उनके संस्थापक कवर करेंगे हम, जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। थोड़ा जूम कर लेते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? उदयन। श्रीनगर के संस्थापक अशोक। अहमदाबाद के संस्थापक अहमद शाह प्रथम। आगरा नगर के संस्थापक सिकंदर लोदी। जोधपुर नगर के संस्थापक राव जोधा। लास्ट में लगभग 5 से 7 है जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, उनको मैं हाईलाइट कर दूंगा। पहले इनको सारों को एक बार कवर कर लेते हैं। अमृतसर नगर है, उसके संस्थापक कौन थे? गुरु रामदास। चेन्नई या मद्रास के फ्रांसिस डे व एंड्रयू कोगन। प्रतापगढ़ के राजा प्रताप सिंह। राजगृह के बिंबिसार। जौनपुर के फिरोज शाह तुगलक। अजमेर के राजा अजयपाल चौहान। जयपुर के सवाई जयसिंह द्वितीय। मान्यखेट के राजा अमोघ वर्ष। हैदराबाद के निजाम उल मुल्क। जैसलमेर के रावल जैसल।
नेक्स्ट देखते हैं, पटना शहर के संस्थापक कौन थे? शेरशाह सूरी। दिल्ली नगर के या दिल्ली शहर के अनंतपाल तोमर शासक थे। कोलकाता नगर के जोब चारनाक। तुगलकाबाद के गयासुद्दीन तुगलक। अवध के सादत अली खान। फतेहपुर सीकरी के अकबर। इंदौर के मल्हार राव होलकर। और बीजापुर के आपके यूसुफ आदिल शाह। जो एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है बच्चों, एक तो आपका आगरा का पूछा जाता है बार बार, आगरा के सिकंदर लोदी। श्रीनगर के अशोक। पाटलिपुत्र के उदयन। ये तीन तो तीन महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, राजगृह के बिंबिसार। जयपुर के सवाई जय सिंह। पटना के शेरशाह सूरी। दिल्ली का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है अनंतपाल। कोलकाता की जोब चारनाक। ठीक है जी, ये अति महत्वपूर्ण है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, काला पर्वत कहां स्थित है? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, काला पर्वत है आपका भूटान में। प्यारे बच्चों, जो पर्वत के क्वेश्चन हैं वो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको भी एक बार रिवाइज करते हैं जो इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हिमालय पर्वत का, तो सभी को पता है एशिया में। आल्पस पर्वत ये कहां है? यूरोप में। रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका। एंडीज पर्वत दक्षिण अमेरिका। यूराल पर्वत एशिया यूरोप। ये तो 5 तो अति महत्वपूर्ण है, आल्पस, रॉकी, एंडीज और यूराल। ठीक है जी। एक क्वेश्चन बनता है, सियान पर्वत कहां है? ये आपका रूस में है। ये आपका अपलेशियन पर्वत उत्तरी अमेरिका में है। अरावली पर्वत सभी को पता है भारत में है, भारत मतलब एशिया में है। देखते हैं खंड पर्वत। इसके अलावा ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी यूरोप में है बच्चों। एक ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहां है? ये आपका जर्मनी यूरोप में है। यदि बात करें विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, ये भारत एशिया में ही है, सतपुड़ा भारत में ही है एशिया में। एक आपका पूछा जाता है साल्ट रेंज, ये पाकिस्तान में है, या महाद्वीप की बात करें एशिया। एक आपका रुवेंजोरी है युगांडा अफ्रीका में। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर होगा, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व की सबसे प्राचीन लिखित भाषा कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर होगा, कौन सी है? सुमेरियन भाषा। कौन सी है जी? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, सुमेरियन भाषा। क्वेश्चन नंबर 8, इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूनानियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किस अधिनियम के तहत किया गया था? क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1909 अधिनियम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, 180 डिग्री देशांतर रेखा को कब अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा माना गया? क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1884 में। अब थोड़ा हम कवर करते हैं मैप के अकॉर्डिंग। ये आपका ग्लोब है बच्चों। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जो पूरी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, इसे क्या कहते हैं? इस वाली रेखा को बोलते हैं भूमध्य रेखा। ठीक है जी। इससे भूमध्य रेखा से उत्तर की साइड जो 23.5 डिग्री पर रेखा होती है, इसको क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। 23.5 डिग्री जो नीचे की साइड होती है, इसे क्या बोलते हैं? मकर रेखा। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कौन सी रेखा कितने महाद्वीपों से होकर गुजरती है। देखिएगा, जो आपकी कर्क रेखा है कौन कौन से महाद्वीप से होकर गुजरी है बच्चों? एक तो नॉर्थ अमेरिका, दूसरा अफ्रीका, तीसरा एशिया। कर्क रेखा कितने महाद्वीपों से होकर गुजरी है? 3। अब बात करते हैं भूमध्य रेखा, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया, ये भी 3 महाद्वीप से होकर गुजरती है। बात करें मकर रेखा, ये कौन कौन से महाद्वीप से होकर गुजरी है बच्चों? साउथ अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, ये भी 3 महाद्वीप से होकर गुजरी है। कुल मिलाकर एक क्वेश्चन यहां से बनता है कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे होकर तीनों रेखाएं गुजरती है? कर्क रेखा भी, मकर रेखा भी, भूमध्य रेखा भी। अफ्रीका महाद्वीप होता है। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 11, प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर होगा जनरल मानिक शाह। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है? क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर होगा अनुच्छेद नंबर 123। अब आपको राष्ट्रपति के आर्टिकल नंबर 72 का पता होना चाहिए। अनुच्छेद नंबर 72 में क्या है? क्षमादान प्रदान करना। आर्टिकल नंबर 108 में क्या है? दोनों उसकी सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करना। आहूत करना मतलब बुलाना।
आर्टिकल नंबर, इसके बाद आर्टिकल नंबर आता है आपको 1 2 3 में बता ही चुका हूं, अध्यादेश जारी करना। आर्टिकल नंबर 143, इसका अर्थ क्या होता है बच्चों, इसमें क्या लिखा है, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश है उनसे परामर्श ले सकते हैं राष्ट्रपति की। क्लियर है, ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं राष्ट्रपति के आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 13, प्रथम विश्व कप हॉकी का आयोजन कब किया गया? क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1971। क्वेश्चन नंबर 14, नेहरू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हॉकी से। क्वेश्चन नंबर 15, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर होगा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब हुआ था? ऑप्शन नंबर बी 11 सितंबर 2001 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी? स्टैटिक जी के क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1936 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 27 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, भारत में पहली बार ISA की परीक्षा कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, प्रो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, या आपका आंध्र प्रदेश में। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20, कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2003 में। क्वेश्चन नंबर 21, उड़ीसा राज्य बिहार से कब अलग हुआ था? क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1936 में। क्वेश्चन नंबर 22, बौद्ध धर्म की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 6ठी शताब्दी में। क्वेश्चन नंबर 23, इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 23 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 7वीं शताब्दी में। क्वेश्चन नंबर 24, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अति महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन है। एक द्वीप का भी आता है, एक द्वीप समूह का आता है, एक प्रायद्वीप का आता है। 3 क्वेश्चन बनते हैं यहां से एक जैसे ही। क्वेश्चन नंबर 24 का आपका राइट आंसर होगा कौन सा प्रायद्वीप है? अरब प्रायद्वीप। यदि बात करें द्वीप की, एक क्वेश्चन बनता है द्वीप समूह का। द्वीप समूह, द्वीप की बात करें, द्वीप एक बनता है आपका द्वीप का क्वेश्चन बनता है, एक बनता है द्वीप समूह का। एक का राइट आंसर तो होता है इंडोनेशिया। द्वीप समूह कौन सा होता है बच्चों? इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 25, प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 25 का आपका राइट आंसर होगा प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1973। क्वेश्चन नंबर 24, क्षेत्रफल के आधार पर विश्व की सबसे बड़ा शहर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 26 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लंदन। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा देश कौन सा है बच्चों? रूस। फिर नंबर 2 पर आते हैं कनाडा। ये ट्रिक है ना आपकी, रुक, चीन, अब, आ, भारत। रूस बनता है नंबर 1 पर रूस, नंबर 2 पर कैसे कनाडा, नंबर 3 पर चीन, नंबर 4 पर ऐसे अमेरिका, नंबर 5 पर ब्राजील वैसे, नंबर 6 पर आ से ऑस्ट्रेलिया, नंबर 7 पर अपना देश प्यारा भारत। भारत क्षेत्रफल के आधार पर 7वें नंबर पर आता है और जनसंख्या के आधार पर दूसरे पर आता है 2011 की जनगणना के अनुसार। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, भारत में सबसे अधिक निर्यात की देश को होता है? भारत में सबसे अधिक निर्यात की देश को होता है? क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए USA। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, सूचना के अधिकार का प्रयोग सर्वप्रथम किस राज्य में किया गया था? सूचना के अधिकार का प्रयोग सर्वप्रथम किस राज्य में किया गया था? क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 29, पंचायती राज लागू करने की सिफारिश किन पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी? क्वेश्चन नंबर 29 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दूसरी पंचवर्षीय योजना के अनुसार। कौन सी में बच्चों सिफारिश कब की गई थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना में। क्वेश्चन नंबर 30, लोकसभा को किस अनुच्छेद के तहत भंग किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 30 का आपका राइट आंसर होगा लोकसभा को किस अनुच्छेद के तहत भंग किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर होगा आपका डी
आर्टिकल 85, एक वर्ड याद रखना है आपको, सरला। से बनता है संसद, आर्टिकल नंबर 79। रे से बनता है राज्यसभा, आर्टिकल नंबर 80। लो से बनता है आपका लोकसभा, आर्टिकल नंबर 81। लोकसभा निम्न सदन होता है, राज्यसभा उच्च सदन होता है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 साल उम्र होनी चाहिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 साल उम्र होनी चाहिए। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जबकि राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का आपका होता है। क्वेश्चन नंबर 31, पूरे भारत में कितने क्षेत्रीय प्रदेशों में बांटा गया है? पूरे भारत को कितने क्षेत्रीय प्रदेशों में बांटा गया है? क्वेश्चन नंबर 31 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा जी, कितने? 5। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में एसटीडी सेवा कब प्रारंभ हुई थी? भारत में एसटीडी सेवा कब प्रारंभ हुई थी? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1960 में। क्वेश्चन नंबर 33, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी थी? शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी थी? राइट आंसर आपका क्या होगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब ने। क्वेश्चन नंबर 34, भारत का सबसे पुराना निवासी किसे माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 34 का आपका राइट आंसर होगा, भारत का सबसे पुराना निवासी किसे माना जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नेग्रिटो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, कुंदा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 35 का आपका राइट आंसर होगा, कुंदा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 36, पहली बार प्रस्तावना में संशोधन किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? क्वेश्चन नंबर 36 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, पहली बार प्रस्तावना में संशोधन किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 42वें संविधान संशोधन के तहत। क्वेश्चन नंबर 37, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी किस दिन होती है? क्वेश्चन नंबर 37 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 3 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी किस दिन होती है? क्वेश्चन नंबर 38 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, एरियाना किस देश की वायुसेना है? क्वेश्चन नंबर 39 का आपका राइट आंसर होगा, किसकी है जी? अफगानिस्तान की। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 40, यूनिसेफ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 11 दिसंबर को। ये आपके अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, संविधान संशोधन के लिए विधेयक सर्वप्रथम कहां प्रस्तुत किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 41 का आपका राइट आंसर होगा, कहां प्रस्तुत किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा में। कहां किया जाता है बच्चों? राज्यसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, ओमान और ईरान को कौन सी जल संधि अलग करती है? क्वेश्चन नंबर 42 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, होरमुज। क्वेश्चन नंबर 43, राष्ट्रीय एटलस एवं तत्वगत मानचित्र संगठन कहां स्थित है? क्वेश्चन नंबर 43 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपका कोलकाता में है। क्वेश्चन नंबर 44, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस स्केल का प्रयोग किया जाता है? 44 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रिएक्टर स्केल का। क्वेश्चन नंबर 45, विश्व का प्रसिद्ध दोनवासा कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 45 का आपका राइट आंसर होगा, ये दोनवासा कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है बच्चों? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूक्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डयन अकादमी कहां स्थित है? क्वेश्चन नंबर 46 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रायबरेली में। क्वेश्चन नंबर 37, सूर्य ग्रहण में पूर्ण सूर्य ग्रहण की अधिकतम अवधि कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 47 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 7 मिनट 40 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 48, पृथ्वी की सारी ऊपरी सतह क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 48 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लिथोस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, आधुनिक भारत के संदर्भ में भारत का प्रथम देशभक्त राजकुमार किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 49 का आपका राइट आंसर होगा, किसे कहा जाता है देशभक्त राजकुमार? ऑप्शन नंबर ए, सिराजुद्दौला को। क्वेश्चन नंबर 50, शीतल पेय अचार एवं मुरब्बों के परीक्षण के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 50 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम बेंजोएट का। प्यारे बच्चों, ये आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।